मैं मामी की बहन के साथ तन्हा। नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से एसआरके स्टोरी लवर का नियमित वाचक हूँ। मेरा नाम विकास है। मेरी उम्र 30 वर्ष की है। मैं दुबई का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी रिश्तेदारी में हुई मेरी पहली बार में। बात उन दिनों की है जब मैं 18 साल का हो चुका था। मैं अपने मामा के घर पला बड़ा हुआ हूँ। मेरी मामी के मायके में मैं बचपन से ही जाता था। उनका गांव मुझे बहुत अच्छा लगता था। गांव बहुत सुंदर था। तो हमेशा की तरह छुट्टियों में उनके गांव गया। गांव में मामी जी की छोटी बहन शीतल, उम्र लगभग 38 साल होगी, वह भी आई हुई थी। उनके भी 3 बच्चे थे। मामी जी 2 बच्चे, मामी जी के भाई जिनको मैं चाचा बोलता हूँ, उनके भी 3 बच्चे। इन सब बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था। इन सब बच्चों में मैं सबसे बड़ा था। एक दिन मामी जी के भाई, जिनको मैं चाचा बोलता हूँ, उनके पैर में मोच आ गई थी। घर के लिए पास वाले शहर से कुछ सामान लाना था, जो गांव से 25 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने मुझे बाइक की चाबी देते हुए मामी जी की बहन और उनकी बीवी यानी चाची, जिनकी उम्र 35 के आसपास थी, दोनों के साथ सामान लाने भेजा। हम दोपहर में गांव से निकले, पास के शहर में पहुंचे। सामान लाते लाते शाम के 6 बज गए। हम वहां से निकले, अभी थोड़ी दूर ही हम आए थे कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। तो हम एक पेड़ के नीचे रुक गए। काफी देर हो गई, फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम तीनों पूरे भीग चुके थे। बच्चों की चिंता में भरी बारिश में हम भीगते हुए निकल पड़े। अब तो अंधेरा भी छाने लगा था। कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर हमें ट्रैफिक जाम मिला। बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि नदी के ऊपर बना हुआ पुल पानी के बहाव से टूट गया था। हे भगवान! अब इतनी बारिश में दूसरा रास्ता भी नहीं था। हम बहुत परेशान हो रहे थे। अब यह बात घर तक कैसे पहुंचाएं? उन दिनों में मोबाइल भी इतने नहीं थे। किसी ने हमें बताया कि पास के गांव में फ़ोन है, वहां से करके यह बात घर वालों को बता दो। हमारे घर पर फ़ोन था, तो फ़ोन करने के लिए हम पास के गांव गए। वहां से घर पर फ़ोन करके चाची को यह बात बताई। चाची जी बोली, घबराने की बात नहीं है। तुम जिस गांव में हो, मेरे एक मित्र भी इसी गांव में रहते हैं। तुम लोग उनके घर चले जाओ। हम लोग चाचा के मित्र के यहाँ गए, पर उनके मित्र घर पर ताला लगाकर 4-5 दिन के लिए किसी की शादी में गए हुए थे। हे भगवान! अब क्या करें? अब रात कहाँ गुजारे? हमारे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। कुछ 300 रुपये बचे थे, तो हम किसी होटल में भी नहीं रह सकते थे। फिर हमें एक छोटा सा लॉज मिला। उसने हमें 400 रुपये किराया बताया। हमने हमारी तकलीफ़ उन्हें बताई कि हम केवल 200 रुपये ही दे सकते हैं। वह मान गया, लेकिन उसके बदले में सिंगल चारपाई वाला गंदा सा छोटा कमरा हमें दिया उसने। बचे हुए पैसों से मैंने कुछ खाने का सामान लेकर रूम में आया। पूरे रूम में पानी ही पानी था। ज़मीन से पानी आ रहा था। हम तीनों पूरे भीग चुके थे। हमने खाना खाया। बहुत ठंड लग रही थी, पर अब सोएंगे कैसे? हमारे कपड़े गीले थे। मैंने उन दोनों से कहा, गीले कपड़ों के साथ आप सोएंगी तो बिस्तर पूरा गीला हो जाएगा। आप एक काम करें, मैं बाहर कहीं सोता हूँ, आप कपड़े उतार कर यहाँ सो जाओ। यह सुनकर दोनों हंस पड़ी। मामी की बहन शीतल बोली, अरे पगले, तू हमारे बच्चों की तरह है। ऐसी हालात में हम तुम्हें बाहर भेजेंगे? हम तीनों इसी बिस्तर पर एडजस्ट करते हैं। और वो दोनों मेरे साथ मजाक करने लगी। मस्ती में उन्होंने कहा, अब तू जवान होने लगा है, कुछ नई चीज़ देखने मिलेगी तुझे। यह बात सुनकर मैं बहुत शर्मा गया। मैंने उन्हें बोला, आप पीछे घूम जाओ। जैसे वो दोनों पीछे घूमी, मैं कुछ प्रेरित काम कर रहा था। फिर उन्हें बोला, अब आप घूम सकती हो। उन दोनों ने मेरी ओर देखा और हंसने लगी। फिर दोनों ने एक कुछ किया। मैं देखते ही रह गया। ये देखकर मुझे अलग सा नशा छा गया। मुझे लगा कि मुझे बुखार आ गया हो। मैं अपने सर तक चादर ओढ़कर सो गया। मुझे तुरंत नींद लग गई। आधी रात को मेरी नींद खुल गई। मैं चारपाई पर उठकर बैठा।
मैंने देखा कि दोनों औरतें मेरे दोनों बाजू सोए हुए हैं, पीठ के बल लेटी हुई हैं। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ हो रहा था, वो भी दो दो एक साथ। मैंने देखा मामी जी की बहन हिल रही थी। मैं तुरंत लेट गया, पर नींद कहाँ से आएगी। दो भट्टियाँ जो बाजू में थीं। अब मामी की बहन ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा, खुद मेरी तरफ मुँह करके सोई। उनका एक पैर मेरे ऊपर था। अचानक उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। हम दोनों की गर्म सांसें चल रही थीं। शीतल मेरे पास आई और बोली, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बोला कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो बोली, नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई है क्या? तो वो बोली, नहीं, मेरा तो नहीं है, मगर मैं ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मेरे बीएफ बनना चाहोगे? मैंने सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैंने बोला, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो बोली, तो देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से वो 3 शब्द बोल दीजिए। मैंने जल्दी से बोला, आई लव यू जी। बस, फिर क्या था, मैं और वो रात भर बूम बूम। तो दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा छोटी थी, मगर मज़ा तो आया। दोस्तों, मुझे पता है सभी को मेरी कहानी बहुत पसंद आती है। और तो और, सुनिए, अभी किधर जा रहे हो? अगर मेरी कहानी पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मुझे ये पता है कि आप सब कहानी सुनने के साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं शायद। तो आप अभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से गूगल पे या फ़ोनपे की लिंक को डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन से अपने बैंक को जोड़ें। किसी भी बैंक को, एसबीआई या फिर कोई भी अदर बैंक, जो भी आपकी बैंक हो, उसे इस एप्लीकेशन से जोड़ें। और उसके बाद आप किसी को भी गूगल पे या फ़ोनपे 1 रुपये उसे सेंड करें, जिससे आपको 180 या फिर 51 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी थी मेरी मामी की बहन के साथ कहानी? आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और आखिर में मैं बहुत मेहनत करती हूँ और कहानियाँ भी शायद आपके मुताबिक और इतनी अच्छी बनाती हूँ, तो आप मुझे कुछ तो ज़रूर देंगे इस मेहनत का फल। तो अब वेट किस बात का कर रहे हैं? जल्दी से मुझे पेटीएम कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, उसी की साइड में बेल आइकन दिख रहा है, उसे दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। मिलूँगी अब मैं अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।